ओम शांति। इस पुरुषोत्तम मास की श्रृंखला में आप सभी का दिल से स्वागत है। पुरुषोत्तम मास, पवित्र मास, विशेष दान, पुण्य और व्रत के लिए हम श्रद्धा भाव से भक्ति करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास की कथाएं भी हम सुनते आए हैं। आज एक बहुत सुंदर कथा हम सुनेंगे और उसका आध्यात्मिक रहस्य भी समझेंगे। एक गांव था। गांव में भाई बहन रहते थे। भाई बड़ा धनवान था, उसका बहुत बड़ा घर था और बहन गरीब थी, दया भाव वाली थी, बहुत रहमदिल थी, सबको मदद करती थी। बहन के पास अपना घर भी नहीं था, किराए के मकान में रहती थी। बहन को 7 बच्चे थे और हमेशा उसको भावना रहती थी कि मेरा भाई जो बहुत संपत्तिवान है, लेकिन भाई के पास कोई संतान नहीं है, बच्चे का सुख नहीं है। तो पुरुषोत्तम भगवान के पास प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरे भाई के पास इतनी सारी संपत्ति है, कोई कमी नहीं है संपत्ति की, लेकिन संतान का सुख नहीं है, तो ये सारी संपत्ति क्या काम की। हमेशा ये प्रार्थना करती रहती थी। पुरुषोत्तम मास आया, बहन ने पुरुषोत्तम प्रभु का व्रत रखा अपने भाई के कल्याणार्थ। बहन की भावना बड़ी निस्वार्थ थी। पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मणों को ब्रह्मा भोजन का निमंत्रण दिया। ब्रह्मा भोजन कराना एक पुण्य कर्म समझा जाता है। भाई के घर सभी ब्राह्मणों को ब्रह्मा भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। सभी ब्राह्मण आए और भाई के घर ब्रह्मा भोजन किया। बहन को भी निमंत्रण दिया था, लेकिन एक बात कही थी, जब सारे ब्राह्मण भोजन करके वापस लौटे, उसके बाद हम आपको बुलाने आएंगे, तभी भोजन स्वीकार करके आना। बहन को थोड़ा बुरा लगा ऐसी बात सुनकर, लेकिन अपने भाई की बात थी, तो फिर भी अच्छा मान के अपने बच्चों को खुशी खुशी से बताया, आज रात्रि को अपने मामा के घर पर ब्रह्मा भोजन के लिए हमें जाना है। सभी बड़े खुश थे। रात्रि का समय हुआ, सभी ब्राह्मण ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके वापस लौटे। देर रात हो गई, फिर भी मामा के घर से बहन के घर पर कोई बुलाने के लिए आया ही नहीं। बच्चे इंतजार करते करते खाली पेट सो गए। बहन को विचार आया कि सुबह जब बच्चे उठेंगे तो जरूर पूछेंगे कि रात को मामा के घर भोजन करने जाना था, तो वहां से क्या आया हमारे लिए। बहन भागते भागते रात को ही भाई के घर गई। वहां देखा तो सारे ब्राह्मण भोजन करके, पत्तल जो होते हैं पुराने समय में, अभी भी कहीं गांव में हम देखते हैं कि भोजन के लिए पत्तों की थाली बनाई जाती है, उसको पत्तल कहा जाता है। तो पत्तल बाहर कोने में रखे थे, उसमें कुछ बचा खुचा भोजन भी पड़ा था। बहन ने 7-8 पत्तल उठाए, उसमें थोड़ा सा जो भोजन था वो लेकर अपने घर पर आ गई। रात को सभी सो गए। सुबह जल्दी बहन उठी
और वो पत्तल में जो आधे अधूरे लड्डू थे उसको ठीक से बनाया और कोने में रख दिया। जैसे ही बच्चे उठेंगे तो उनको मैं ये लड्डू खिलाऊंगी। बच्चे उठे, बहन को पूछा कि हे माँ, हमारे लिए क्या भोजन आया मामा के घर से। बहन भागते हुए कोने में गई लड्डू लेने के लिए। जैसे ही वहां गई वो 7-8 सारे पत्तल सोने के हो गए और लड्डू भी सोने के बन गए। उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बहन भागते भागते भाई के घर गई। जैसे ही भाई के घर गई, अभी तो भाई और भाभी उठे ही थे। भाभी ने दूर से बहन को आते हुए देखा तो कहाँ आ गए बचा खुचा भोजन लेने के लिए। बहन को बुरा तो लगा, फिर भी उसने कहा नहीं, मैं तो एक अच्छा समाचार सुनाने आई हूँ। भाई को बताया, भाई कल रात को देर से मैं आई थी, जब सारे ब्राह्मण ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके गए, फिर बाहर से मैं 7-8 पत्तल और उसमें जो थोड़ा सा भोजन था वो लेकर चली गई थी। जैसे मैं सुबह उठी और देखा ये पत्तल तो सोने के हो गए, मुझे लगा ये पत्तल तो मेरे अधिकार के नहीं है, मैं तो अपने भाई के घर से लाई हूँ। अगर मैंने अपने भाई को नहीं बताया तो ये मेरा पाप कर्म हो जाएगा, ये चोरी के कर्म में मेरा नाम आएगा, मेरा चोरी का कर्म समझा जाएगा। भाई को बताया, भाई ने सारी बात सुनी। भाई ने कहा, बहन अगर मेरे घर में ये पत्तल थे और वो सोने के नहीं हुए, अर्थात वो मेरे भाग्य का नहीं है। ये पत्तल तो जब आप अपने घर पे ले गए तभी तो सोने के बन गए ना। और आप पुरुषोत्तम भगवान का व्रत रखते हैं तो जरूर पुरुषोत्तम प्रभु आप पर प्रसन्न हुए होंगे। बहन खुशी खुशी से वापस गई। भाई ने कहा, बहन ये तो आपके अधिकार का है, आप इसको बेच के और ब्राह्मणों को ब्रह्मा भोजन जरूर कराना। बहन अपने घर गई, पत्तलों को बेचा, फिर अपना एक नया घर खरीदा और सभी ब्राह्मणों को और अपने भाई और भाभी को निमंत्रण दिया ब्रह्मा भोजन के लिए। वो दिन आ गया, सभी ब्राह्मण ब्रह्मा भोजन के लिए आए। भाई और भाभी भी ब्रह्मा भोजन के लिए आए। सभी ने बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन स्वीकार किया। जब सारे ब्राह्मण जा रहे थे तो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि इतना अच्छा भोजन आज तक हमने कभी नहीं किया था। भाभी के मन में ईर्ष्या जल उठी। उसको लगा इससे अच्छा ब्रह्मा भोजन तो हमने भी करवाया था। लेकिन ये बहन के पास ऐसा कौन सी बात है जो ब्राह्मण इतना प्रशंसा कर रहे हैं। उसने जाके अपनी बहन से पूछा कि बहन ऐसी तो क्या बात है कि आज ये सारे ब्राह्मण इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। बहन ने बहुत प्यार से समझाया कि भाभी मैं तो गरीब थी लेकिन मुझे संतानों का सुख था। आप इतने धन और संपत्तिवान होने के बाद भी आपको संतानों का सुख नहीं था, तो मैं हमेशा पुरुषोत्तम प्रभु से प्रार्थना करती थी और इस पुरुषोत्तम मास में मैंने व्रत रखा था कि मेरे भाई के वहाँ संतान के सुख की प्राप्ति हो। बहन ने बड़े निस्वार्थ भाव से भाभी को सारी बात सुनाई। भाभी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं क्या सोच रही थी, लेकिन ये बहन की तो भावना बड़ी निस्वार्थ है। उस दिन से भाभी बहन के साथ बड़ा प्यार भरा व्यवहार करने लगी।
ये कहानी हमें सीख देती है कि एक समझदारी वो उत्तम धन का कार्य करती है। उत्तम धन अर्थात समझदारी जो सर्वोत्तम धन है। हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे लोग तो है, अच्छे भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सारे समझदार होते हैं। धनवान लोग दुनिया में बहुत मिलते हैं, लेकिन जो धनवान होते हैं वो समझदार होते हैं, वो हमेशा नहीं बनता। लेकिन जो समझदार होता है वो धनवान जरूर बन सकता है। इसी बात को लेके एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है कि एक राजा था। अपने राज्य में एक घोड़ा रखता था। घोड़ा ऐसा था जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता था। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि इस घोड़े को जो अपने कंट्रोल में करेगा उसको मैं आधा राजपाट इनाम के रूप में दूंगा। बड़े बड़े घोड़े को ट्रेनिंग देने वाले लोग आए। सब लोग गांव में इकट्ठे हुए, एक के बाद एक घोड़े की लगाम अपने हाथ में लेकर घोड़े को कंट्रोल करने का तरीका अपना रहे थे। लेकिन जब कोई न कोई आता था, घोड़े की लगाम पकड़ता था, या तो घोड़ा कूद जाता था या तो घोड़ा लात मार देता था। सब एक के बाद एक आए, सब निष्फल हो गए। एक गरीब व्यक्ति जो शरीर से बड़ा दुर्बल था, वो भी आगे आया। वो कब से इंतजार कर रहा था, घोड़े को भी देख रहा था, घोड़े को काबू में करने वाले लोगों को भी देख रहा था। जैसे ही वो आगे आया, सब लोग हंसने लगे कि इतने विद्वान लोग, इतने ट्रेनिंग देने वाले बड़े लोग घोड़े को कंट्रोल में नहीं कर पाए, ये दुर्बल व्यक्ति क्या करेगा। उसने देखा था कि घोड़ा सूर्य की विरुद्ध दिशा में खड़ा है, और जैसे ही कोई व्यक्ति घोड़े के पास आता था, घोड़ा उसकी परछाई देख लेता था, और वो परछाई देखते ही या तो घोड़ा कूद जाता था या तो घोड़ा किसी को लात मार देता था। उसने आके सबसे पहले घोड़े की दिशा को बदल दी। जैसे ही घोड़े की दिशा को बदली, उसके बाद लगाम अपने हाथ में लिया, घोड़े पर सवार हुआ और सवारी करके निकल पड़ा। सब देखते ही रह गए। इतना खुश राजा हो गया। और कहा, ये दुर्बल व्यक्ति, न उसके पास कोई इतना ज्यादा कला थी, न वो इतना पढ़ा लिखा था, लेकिन एक सही समझ, समय पर सही समझ, वो कितना दुर्बल व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को धनवान बना देता है। तो समझ बड़ी ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। समझदार वो होता है, समझदार शब्द ही बहुत कुछ कह जाता है। समझदार स अर्थात जिनमें सहनशीलता हो, समाने की शक्ति हो, म जिनमें मदद करने की भावना हो, दूसरों का मददगार बने, ज अर्थात जिम्मेवारी उठाने की तैयारी हो, हमेशा वो जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार रहता हो। दा अर्थात दातापन, जिसमें दातापन की भावना हो, हमेशा देने की भावना हो, और र अर्थात रहम दिल। ये होता है समझदार का अर्थ। अगर जिनमें सहन शक्ति, समाने की शक्ति, मदद की भावना, जिम्मेवारी उठाने की जिसमें उत्कृष्टता हो, जो दातापन की विशेषता धारण करता हो, और जो रहम दिल हो, तो परमात्मा भी उनके ऊपर दुआओं की वर्षा करता है।
तो ये हुई सही समझ की बात। सही समझ, हम ज्ञान तो बहुत सारा सुनते हैं, लेकिन सही समझ सही समय पर परमात्मा की याद से, उनके साथ सच्चा कनेक्शन जोड़ने से हमें वो सही समझ मिलती है। सही समझ हमारी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाती है और हमें जीवन में बहुत सारी सफलता, सुख, संपत्ति, शांति की प्राप्ति कराती है। तो इस पुरुषोत्तम मास में हम सभी एक साथ संकल्प करें कि हम भी अपने जीवन में ऐसी सच्ची और सही समझ को बढ़ाए, स्वयं को भी समझे, उस पिता परमात्मा की को भी समझे और परम पिता परमात्मा से हमारा कनेक्शन जोड़े, उनकी याद से जीवन में प्राप्तियों को अनुभव करें। ओम शांति।